Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, and this is me Muhammad Asif and you are watching my YouTube channel Asif Zebi Multi Videos. Dear viewers, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा. So आज हम डिस्कस करेंगे that how will you diagnose a patient with thalassemia, either it is thalassemia minor or either it is thalassemia major or it is thalassemia intermedia. But before discussing the diagnosis of thalassemia, we should know that what is thalassemia, beta thalassemia minor, beta thalassemia intermedia and beta thalassemia major. और फिर बीटा थैलेसीमिया मेजर जो पेशेंट्स होते हैं वो कैसे क्लिनिकली प्रेजेंट करते हैं, सो आज हम ये डिस्कस करेंगे. सो थैलेसीमिया इज बेसिकली a genetic disorder which belongs to hemoglobinopathies. Hemoglobinopathies means that there is disorder in hemoglobin, and this is basically a quantitative disorder. Quantitative disorders इसलिए है क्योंकि हेमोग्लोबिन के चेन में डिफिशिएंसी आ जाती है, इधर म्यूटेशन की वजह से या डिलीशन की वजह से, जो कि जीन डिलीशन या जीन म्यूटेशन जिसको हम कहते हैं. थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, इसको फर्दर हम सब क्लासिफाई करते हैं बीटा थैलेसीमिया माइनर में, बीटा थैलेसीमिया मेजर में और बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया में. सो बीटा थैलेसीमिया माइनर का मतलब क्या है? इट मीन्स माइनर. माइनर ये हम आम अल्फाज में कहते हैं कि बीटा थैलेसीमिया माइनर, क्योंकि इसमें माइन्यूट सी चेंजेस है, लेकिन माइन्यूट चेंजेस नहीं होती. इसमें होता क्या है कि जो एक जीन है हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए, जो कि बीटा जीन है, उसमें म्यूटेशन या डिलीशन होती है. लेकिन मोस्टली बीटा थैलेसीमिया मेजर के जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें जीन म्यूटेशन होती हैं. एंड म्यूटेशंस आर बेसिकली परमानेंट चेंजेस जो कि रिपेयर नहीं होती, और ये परमानेंट होती है और फिर फैमिली टू फैमिली ये चलती रहती हैं. अब बीटा थैलेसीमिया मेजर क्या है? बीटा थैलेसीमिया मेजर ये है कि इसमें जो दो जीन्स हैं विच बेसिकली लीड्स टूवर्ड्स सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन, वो दोनों चेन नहीं होते, क्योंकि दोनों जीन ही डिफिशिएंट होते हैं उस इंडिविजुअल में या म्यूटेटेड होते हैं, उसमें म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से बीटा चेन की सिंथेसिस नहीं हो पाती. अब इंटरमीडिया इन दोनों के दरमियान है. ठीक है, बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया का मतलब ये है कि ये क्लिनिकली प्रेजेंट करते हैं जस्ट लाइक थैलेसीमिया माइनर, क्योंकि थैलेसीमिया माइनर के इंडिविजुअल्स बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम एडिशनल एबनॉर्मेलिटी. जबकि बीटा थैलेसीमिया मेजर जो है, बीटा थैलेसीमिया मेजर ये बेसिकली ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया है, और उसके जो बच्चे होते हैं उनको हर महीने में 1 या 2 ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, और भी एडिशनल एबनॉर्मेलिटी इनमें आती है, लाइक हार्ट प्रॉब्लम, लाइक लिवर प्रॉब्लम, लाइक बोन प्रॉब्लम्स. ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स इनके या ग्रोथ हार्मोन जिसको हम कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन उनमें कम होते हैं क्योंकि इसमें मेजर एबनॉर्मेलिटी है. इसी तरह मेंटली रिटार्टेड भी हो जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं. ये तो ऑल दिस बेसिकली एबनॉर्मेलिटीज बिलोंग्स टू थैलेसीमिया मेजर. लेकिन अगेन वन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इट इज ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है इंडिविजुअल्स की बिकॉज ऑफ इंक्रीज हेमोलिसिस. तो इंटरमीडिएट बेसिकली इन दोनों के दरमियान है कि डायग्नोस्टिकली इट बिहेव जस्ट लाइक थैलेसीमिया मेजर, जबकि क्लिनिकली इट बिहेव जस्ट लाइक थैलेसीमिया माइनर बिकॉज थैलेसीमिया इंटरमीडिएट इज ट्रांसफ्यूजन इंडिपेंडेंट. इसको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती. हाँ, कभी कभार हो जाती है, हो सकता है कि वो उम्र में एक मरतबा उसको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़े, या किसी चाइल्डहुड के दौरान उनको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़े, या उनको 3-4 ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़े. तो इट बिहेव जस्ट लाइक थैलेसीमिया माइनर. अब थैलेसीमिया जो मेजर इंडिविजुअल्स हैं ये क्यों डेवलप्ड हो जाते हैं, और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब दोनों पेरेंट्स उस थैलेसीमिया मेजर इंडिविजुअल के थैलेसीमिया माइनर हो, मीन्स उनके वालिदैन माँ और बाप दोनों थैलेसीमिया माइनर हो, तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर का पैदा होगा. तो हाउ वी कैन प्रिवेंट थैलेसीमिया मेजर इंडिविजुअल्स?
सिंपल इज दैट कि दो जो थैलेसीमिया माइनर है मैरिजेस ना हो। और यूजुअली थैलेसीमिया जो है वो कज़न मैरिजेस की वजह से ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि कज़न में क्योंकि फेमिलियल है और फैमिली टू फैमिली चलती रहती हैं, इसलिए दो कज़न अगर वो थैलेसीमिया माइनर हो तो फिर थैलेसीमिया मेजर बच्चे पैदा होंगे उनके। तो सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन उसकी हम कर सकते हैं कि एक मेथडोलॉजी से कि दो थैलेसीमिया माइनर उनके मैरिजेस ना हो। अब क्या करना चाहिए थैलेसीमिया मेजर को प्रिवेंट करने के लिए? एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करना चाहिए बिफोर मैरिज। अगर एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक माइनर है, एक बिल्कुल ठीक है, और एक माइनर है, एक बिल्कुल नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, तो थैलेसीमिया मेजर प्रोड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक प्रिवेंशन है। अब हम आते हैं डायग्नोसिस ऑफ थैलेसीमिया मेजर, क्योंकि थैलेसीमिया माइनर पे ऑलरेडी एक लेक्चर हम ले चुके हैं। जब एक बच्चा उसकी उम्र 6 साल से ज़्यादा हो जाती है तो साइन एंड सिम्टम ऑफ थैलेसीमिया मेजर डेवलप हो जाते हैं, लाइक स्प्लीनोमेगेली, हेपेटोमेगेली, पेल कलर, इसी तरह ग्रोथ रिटार्डेशन। नॉर्मल इंडिविजुअल्स की तरह वो बिहेव नहीं करते और ना ही उनकी ग्रोथ होती है। तो वो जब डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर उसकी एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, तो उसको टेस्ट सजेस्ट करते हैं। तो द फर्स्ट टेस्ट विच इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ थैलेसीमिया इज कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट में इन इंडिविजुअल्स की फिर हम देखते हैं हेमोग्लोबिन, एमसीवी, एमसीएच और एमसीसी, जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं रेड ब्लड सेल्स इंडाइसिस, और प्लेटलेट काउंट, टीएलसी, ये हम देखते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट में। तो इन इंडिविजुअल्स की एच बी जब वो डॉक्टर के पास आते हैं तो एच बी 7 से कम होती है, मीन्स 6, 5, 4, 3 ग्राम पर डीएल, इतनी एच बी कम होती है इंडिविजुअल्स की, मीन्स कि दे इंडिविजुअल्स सफ़र फ्रॉम सिवियर अनीमिया। मेजर की पेरिफेरल स्मेयर से पहले हम एक नॉर्मल स्मेयर लाजमन देखेंगे, क्योंकि हम इस नॉर्मल स्मेयर को कंपेयर करते हैं किसी दूसरे जो कि एबनॉर्मल हो उसके साथ। तो अगर हम इस स्लाइड में देखें, दिस इज अ नॉर्मल स्लाइड, इसमें एक स्मॉल मैच्योर लिम्फोसाइट नजर आ रहा है। अगेन क्राइटेरिया वही होगा कि इस लिम्फोसाइट को हम कंपेयर करेंगे आरबीसी से, क्योंकि इस स्मॉल मैच्योर लिम्फोसाइट की जो साइज है वो तकरीबन इस आरबीसी के साइज के बराबर होती है। तो अगर हम इसको देखें तो ये आरबीसी और लिम्फोसाइट ये एक दूसरे की साइज इनकी सिमिलर है, तो मीन्स कि ये नॉर्मोसेटिक है। अब अगर हम इस स्लाइड में देखें तो इस स्लाइड में हमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लिएटेड सेल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये लिम्फोसाइट नहीं है, ये न्यूक्लिएटेड आरबीसीज हैं जो कि थैलेसीमिया मेजर के इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं, इतने ज़्यादा एनआरबीसीज। और इनको फिर हम काउंट भी करते हैं कि 100 डब्ल्यूबीसी में कितने एनआरबीसीज हैं। तो इन इंडिविजुअल्स की टीएलसी जब हम करते हैं तो टीएलसी बहुत ज़्यादा आती हैं, फिर हमें निकालना पड़ता है करेक्टेड टीएलसी, मीन्स कि 100 डब्ल्यूबीसी में कितने एनआरबीसीज हैं, और फिर वो फार्मूला के तहत हम उसकी करेक्टेड टीएलसी निकालते हैं। दूसरा, अगर इस स्लाइड पे हम गौर करें तो इस स्लाइड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन इन साइज है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। मेजॉरिटी में जो सेल्स नज़र आ रहे हैं वो माइक्रोसिटिक नज़र आ रहे हैं। तो थैलेसीमिया इज अ माइक्रोसिटिक अनीमिया। फिर एडिशनल सेल्स भी इसके साथ साथ नज़र आ रहे हैं, जैसे टारगेट सेल्स हैं नज़र आ रहे हैं। और टारगेट सेल्स की मार्फोलॉजी कैसे होती है? टारगेट सेल्स की ये एक बड़ा सेल होता है, बीच में सेंटर में हेमोग्लोबिन, फिर सराउंडिंग में एम्प्टी स्पेस, और फिर उसके एम्प्टी स्पेस के आगे भी हेमोग्लोबिन मौजूद होता है। तो जस्ट लाइक टारगेट ये नज़र आते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं टारगेट सेल। इसी तरह टीयर ड्रॉप्स, ओवल मैक्रोसाइट्स, स्पीरोसाइट्स, फ्रेगमेंटेड आरबीसीज, ये सारे के सारे जितने भी मॉर्फोलॉजी रेड ब्लड सेल्स की होती है तकरीबन सारी इसमें मौजूद होती है। बेसोफिलिक स्टिपलिंग जो कि इंक्लूजन बॉडी है। तो ये सारे के सारे मॉर्फोलॉजी सिवाय एक सेल के जिसको हम कहते हैं सिकल सेल। सिकल सेल के अलावा जितने भी एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजिकल शेप्स हैं वो थैलेसीमिया मेजर के इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं।
पॉलीक्रोमेजिया इन इंडिविजुअल्स का बहुत ज़्यादा होता है इस स्लाइड में। फिर रेटिक काउंट की तरफ आते हैं तो रेटिक काउंट इन इंडिविजुअल्स का ज़्यादा होता है क्योंकि देयर इज इंक्रीज हेमोलिसिस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, एंड व्हेन देयर इज इंक्रीज हेमोलिसिस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स तो इट मीन्स द बोन मैरो विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर रेड ब्लड सेल्स, देयरफॉर मोर इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स in the form of nucleated RBC और polychromatophilic cells और रेटिक सेल्स ये पेरिफेरल स्मेयर में नजर आएंगे। फिर इसके बाद आयरन प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो इन इंडिविजुअल्स का आयरन प्रोफाइल में सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन, परसेंट सैचुरेशन और TIBC ये परफॉर्म होते हैं। और आयरन प्रोफाइल हम इस वजह से परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन थैलेसीमिया एंड आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। तो जब हम थैलेसीमिया मेजर के सीरम आयरन देखते हैं तो सीरम आयरन इन इंडिविजुअल्स का इंक्रीज होता है, इसी तरह सीरम फेरेटिन इंक्रीज होता है, परसेंट सैचुरेशन इन इंडिविजुअल्स का ज़्यादा होता है और TIBC इन इंडिविजुअल्स का कम होता है। जबकि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को हम देखें तो उसमें सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन और परसेंट सैचुरेशन डिक्रीज होते हैं और TIBC इंक्रीज होता है। अब हम आते हैं HB इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरफ, एंड HB इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ थैलेसीमिया मेजर और माइनर इंडिविजुअल्स। तो सबसे पहले एक नॉर्मल उसको देखते हैं, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस को देखते हैं। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस ये दो तरीकों से होते हैं। नंबर 1 अल्कलाइन मीडियम में और एसिडिक मीडियम में, जो कि एग्रोस जेल के थ्रू हम करते हैं, और एक HPLC टेक्निक के साथ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू। तो सबसे पहले एक नॉर्मल को देखते हैं। अगर इस इलेक्ट्रोफोरेसिस रिपोर्ट को हम देखें तो इसमें हेमोग्लोबिन A सबसे ज़्यादा है। तो नॉर्मल इंडिविजुअल में हेमोग्लोबिन A मोर देन 95% होता है, हेमोग्लोबिन A2 लेस देन 3.5 होता है, और हेमोग्लोबिन F 1 to 2%। ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर थैलेसीमिया मेजर के HB इलेक्ट्रोफोरेसिस की रिपोर्ट को हम देखें तो इसमें जो हेमोग्लोबिन A का लेवल है वो बहुत कम है, हेमोग्लोबिन A2 का लेवल भी कम है। जबकि अगर हम हेमोग्लोबिन F को देखें तो हेमोग्लोबिन F इस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा है और ये मोर देन 90% होता है। तो हेमोग्लोबिन F की ऑक्सीजन एफिनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये ऑक्सीजन प्रॉपरली डिलीवर नहीं करता, क्योंकि एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है, बाइंडिंग ज़्यादा है, इसलिए ये डिलीवर नहीं कर पाता, एंड देयर इज प्रोड्यूस अ कंडीशन विच इज़ नोन एज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया पर क्रिएट करता है नेक्रोसिस, मीन एबनॉर्मल cell death। तो दिस इज एन अदर कॉम्प्लिकेशन इन थैलेसीमिया मेजर इंडिविजुअल्स। तो थैलेसीमिया मेजर के इंडिविजुअल्स इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं। तो अब इन इंडिविजुअल्स की ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी? तो ट्रीटमेंट वाइज अगर हम देखें तो थैलेसीमिया मेजर की ट्रीटमेंट ना होने के बराबर है। हम उनकी लाइफ सिर्फ एक्सटेंड कर सकते हैं थ्रू ट्रांसफ्यूजन, कि हमको हर महीने ट्रांसफ्यूजन दी जाए। लेकिन उसकी मैनेजमेंट के साथ साथ एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ट्रांसफ्यूजन ज़्यादा देते हैं, हेमोलिसिस जितनी ज़्यादा होगी आयरन की एब्जॉर्प्शन भी उतनी ही ज़्यादा होती है, और फिर हेमोलिसिस के साथ साथ उसमें भी हेमोग्लोबिन मौजूद होता है और हेमोग्लोबिन में आयरन भी मौजूद होता है। तो इन इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि इन इंडिविजुअल्स में सीरम आयरन की कंसंट्रेशन और सीरम फेरेटिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, और जब सीरम फेरेटिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इट मीन्स कि टिश्यूज़ में भी सीरम फेरेटिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। फिर ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं हीमोसिडेरिन में, और अगर हीमोसिडेरिन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को फिर हम हीमोसिड्रोसिस कहते हैं, एंड दिस हीमोसिड्रोसिस देन लीड टू हीमोक्रोमेटोसिस। मीन्स कि हीमोक्रोमेटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें हीमोसिडेरिन की अगर कंसंट्रेशन नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर ये भी टिश्यूज़ को की डेथ काज करती हैं। और जैसे हमने कुछ कॉम्प्लिकेशन पढ़े, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन प्रॉब्लम, थायराइड हार्मोन्स प्रॉब्लम, ठीक है, ग्रोथ प्रॉब्लम्स, ये क्यों? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ दिस
hemocysteine in those organs and tissues. तो फिर इसकी एक और मैनेजमेंट है कि प्रॉपरली चिलेशन की जाए, आयरन चिलेशन की जाए. तो आयरन चिलेशन इज अनदर प्रोसेस विच इज इन द मैनेजमेंट ऑफ थैलेसीमिया मेजर. फिर पीसीआर के थ्रू हम जीन म्यूटेशन भी देख सकते हैं कि विच जीन इज म्यूटेटेड इन थैलेसीमिया मेजर इंडिविजुअल्स. तो दिस इज अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ थैलेसीमिया मेजर. What is thalassemia major and how we will manage a thalassemia major patient treatment wise or prevention wise.